पाक सेना प्रमुख ने नेताओं को दी बुरे दिन देखने की चेतावनी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ ने देश के बड़बोले नेताओं को फटकार लगाई है। सेना प्रमुख ने बड़बोले नेताओं को सीधी चेतावनी दी है कि वे कोई भी अनर्गल बयान नहीं दें। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रणनीतिक चुनौतियों और बाहरी संबंधों में बदलाव देश के लिए घातक हो सकता है। चीन की गोद में बैठे पाक पीएम इमरान खान के बयान से अमेरिका काफी नाराज हुआ था। इतना ही नहीं, फ्रांस के खिलाफ विवादित बयान ने भी पाक फ्रांस के राजनयिक संबंधों को खाई में धकेल दिया है। पाकिस्तानी सियासतदानों को आगाह करते हुए कमर जावेद बाजवा ने कहा कि राजनीति को शासन और संबंधित राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। पाक सेना प्रमुख का यह बयान उनके नेताओं के लिए लास्ट वार्निंग है, जो आए दिन पश्चिमी मुल्कों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। अमेरिका सहित कई बड़े पश्चिमी मुल्कों के साथ बिगड़े रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए कमर जावेद बाजवा ने नेताओं की मीटिंग बुलाकर समझाया कि पाकिस्तान अब किसी भी संघर्ष में दूसरे देश के साथ हिस्सा नहीं बनेगा। सभी यह सच्चाई जानते हैं कि अफगानिस्तान में रूस को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका का सहयोगी बन उसने पहले मुजाहिदीन तैयार किए थे। फिर जब वही मुजाहिदीन अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमीन पर रौंदने लगा तो पाकिस्तान ने अपनी तोपें तान दी, जिसके चलते आम पाकिस्तानी आवाम को इसकी अब भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आईएसआई चीफ ने किया ब्रीफ। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति को उप महाद्वीप में बदलते घटनाक्रम की जानकारी दी। पाक प्रमुख और आईएसआई चीफ दुनिया के अन्य देशों के साथ बिगड़ते डिप्लोमेटिक रिश्तों को लेकर पाक नेताओं से खार खाए हुए हैं, जिस कारण पाक पीएम सहित अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्रियों सहित सांसदों की एक साथ क्लास लगाई। सेना प्रमुख ने बैठक में शामिल नेताओं को बताया कि इमरान खान सरकार ने अन्य देशों के साथ समानता के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पाक सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने गलत विदेश नीति की रूपरेखा बताते हुए आने वाले दुर्दिनों की चेतावनी दी है। बता दें कि बाहरी ताकतों ने पहले ही पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि 27 में से 26 कार्य योजना लागू करने के बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इस्लामाबाद को अब अतिरिक्त रूप से FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा दी गई 6 सूत्री कार्य योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। पाक नेताओं का कबूलनामा। आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना है पाकिस्तान। दुनिया के साथ बिगड़ते रिश्तों के बावजूद भी पाक की गीदड़ भभकी देने की आदत नहीं गई। झूठ बोलने में उस्ताद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत पर अफगानिस्तान में चल रहे शांति वार्ता को रोकने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब भी बिगाड़ने वाली भूमिका निभा रहा है। वह अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पाकिस्तान अफगान शांति वार्ता के जरिए अपने सहयोगी तालिबान को सत्ता में बिठाने का सपना देख रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के संबंध जग जाहिर हैं। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने कबूला था कि तालिबानी आतंकियों के परिवार पाकिस्तान में रहते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो खुलकर स्वीकारा हुआ है कि पाकिस्तान सरकार के तालिबान के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं। आरिफ अलवी ने भारत पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुराने समय में भी भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें बिगाड़ने का काम किया है। भारत चाहता है कि अस्थिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अड़चन बना रहे। खुद भड़काऊ बयान देने वाले आरिफ अलवी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मुहीब से पाकिस्तान के खिलाफ आरोप लगाने और भड़काऊ बयान देने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार अनुचित है। मुहीब को सावधानी और संयम बरतना चाहिए। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि
काबुल में अपनी विफलताओं के लिए पाकिस्तान या अमेरिका को दोष देने की प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 35 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों की मेजबानी करता है, जिसे हम अपना धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानते हैं। अफगान नेताओं को हमारे खिलाफ बयान देने से पहले इस दरियादिली को ध्यान में रखना चाहिए। अफगानिस्तान सरकार ने हाल में ही पाकिस्तान पर कई बार तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगाया है।